नमस्कार दर्शकों। इस्लाम में रमजान के महीने को एक पाक यानी पवित्र महीना माना जाता है और भारत समेत सभी इस्लामिक देशों में इस महीने में मुसलमानों द्वारा अल्लाह की दी गई हर रहमत का शुक्र अदा किया जाता है। वहीं रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और इसी महीने में पैगंबर हजरत मोहम्मद जी के ऊपर आसमानी किताब कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। इसलिए इस महीने में मुसलमानों द्वारा कुरान शरीफ को पढ़ना पुण्य कार्य माना जाता है और इस महीने में मुसलमान लोग उपवास रखते हैं, जिसे अरबी में सोम तो फारसी में रोजा कहा जाता है। वहीं रमजान का यह महीना ईद के चांद के साथ समाप्त होता है, जिसके बाद ईद उल फितर शुरू होती है, जिसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने को इस्लाम धर्म में नेकियों और इबादत का महीना भी माना जाता है, जिसमें मुसलमानों द्वारा कुरान पढ़ने, रोजा रखने के अलावा जकात अर्थात दान धर्म भी किया जाता है। दर्शकों, यह बात तो प्रत्येक मुसलमान श्रद्धालु मानता है कि हजरत मोहम्मद जैसी अल्लाह की इबादत अर्थात भक्ति कोई मुसलमान नहीं कर सकता और अल्लाह पर हजरत मोहम्मद जैसा ईमान अर्थात विश्वास कोई मुसलमान नहीं ला सकता। तो उन्हीं पैगंबर मोहम्मद जी की जीवनी को पुस्तक जीवनी हजरत मोहम्मद में पढ़िए कि जन्म से लेकर नबी बनने के बाद मृत्यु तक हजरत मोहम्मद जी का जीवन कितना कष्टमय रहा। देखिए, अब इसके 307 पृष्ठ पर से पढ़ते हैं। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए। आपके साथ 1 लाख से ज़्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए कि यह हज आपकी आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की जियारत का मौका न मिल सका। ये 307 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहाँ बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नज़दीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। ठीक, अब यहाँ जाते हैं। अब 308 पे पढ़ा, अब 309 पढ़ रहे हैं। हिज्जतुल वदा को अभी 3 महीने से ज़्यादा न गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद जी पर बीमारी का हमला हुआ और वह भी इतना ज़ोरदार कि इससे पहले कभी न हुआ था। बुखार इतना तेज़ हुआ कि आँखों से नींद उड़ गई। रात का समय था। आप सल्लल्लाहु बिस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरफ चले। वहाँ पहुँचे तो फरमाया, तुम पर सलामती हो हे कब्र वालों। आप सल्लल्लाहु ने हज़रत मोहम्मद जी ने उनके लिए नजात की दुआ की। उसके बाद घर लौट आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद बीमार हुए तो सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की जियारत का ख्याल आया। कब्रिस्तान जाने पर यह एहसान भी शामिल था कि अब आपके जाने के दिन करीब हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु का नियम था कि एक एक दिन प्रत्येक बीबी के यहाँ ठहरते। बीमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फ़र्क नहीं आया। बारी बारी आप हर बीबी के यहाँ जाते रहे। 5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, चलने फिरने की ताकत न रही। हज़रत मोहम्मद जी के 11 पत्नियां थीं। इसी में वर्णन है, समय आने पर दिखाएंगे। अब 310 पर पढ़ेंगे। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। बेसहारा चलना आप सल्लल्लाहु के लिए अब मुमकिन न था। हज़रत अली रजिस्टर और हज़रत अब्बास आपको
सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हजरत आयशा के यहाँ लाए। सिर दर्द की ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा गया। मुसलमान उदास उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर क्षण बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कभी आप इस तरह बीमार नहीं हुए थे, इसलिए वे और भी ज़्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब हम 310 पढ़ के 311 पढ़ रहे हैं पृष्ठ। जीवनी हजरत मोहम्मद। प्यारे नबी की हालत गिरती गई, बुखार कभी घट जाता कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही, आप मस्जिद में जाते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। सबसे आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह मगरिब की नमाज थी। ईसा का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु ने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आपकी इंतज़ार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया, गुस्ल किया, उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने फिर कहा, हुजूर आपका इंतज़ार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा, इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? फिर वही जवाब मिला, आपका इंतज़ार है। आपके शरीर पर पानी डाला गया, उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस बार होश आया तो फरमाया, अबू बकर से कहो वे नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा, अल्लाह के रसूल, उनकी आवाज़ बहुत धीमी है, कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं, लोग उनकी आवाज़ सुन न सकेंगे। 312 पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु उन्हीं से को नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने तकलीफ़ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बकर से वही नमाज पढ़ाएंगे। हजरत अबू बकर ने आदेश का पालन किया और कई दिन नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल से 4 दिन पहले कुछ सुकन हुआ, यानी कुछ राहत मिली। फिर आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद जी ने फरमाया, मुसलमानों, ये तो उन्होंने हिदायत दी है। अब 313 पर देखिएगा। इंतकाल से 1 दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा कि वे अशरफियाँ क्या हुई? हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल वे घर में ही हैं। आप हजरत मोहम्मद ने वे अशरफियाँ मंगवाई और हजरत आयशा ने हाजिर कर दी। उनको आपने हथेली पर रखा और फरमाया, अगर मोहम्मद को मौत आ गई और उसके पास ही रखी रह गई, यह उसके पास ही रखी रह गई, तो वह अपने रब को क्या जवाब देगा? फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ बहुत बढ़ गई, बुखार इतना तेज़ हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहेती बेटी फातिमा रोज़ बाप की खिदमत में हाजिर होती। आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा थी। हज़रत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार न कर सके। वे पास आई, स्वयं उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों ने ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्र में सजदे करने लगे। कमजोरी हर अक्षण बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी।
आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते, चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नजा यानी जान निकलने के समय की परेशानी को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया, आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। अपराह्न का समय था, आफ्टरनून। सीने में सांस धड़क रही थी, इतने में आप सल्लल्लाहु के होठ हिले और कानों में ये आवाज़ आई, 315 पे, नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे, आप सल्लल्लाहु ने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय यानी मृत्यु के समय आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी की उम्र 63 साल की थी। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाले अल्लाह द्वारा बताई भक्ति से जब पैगंबर मोहम्मद जी के कष्ट दूर नहीं हुए तो अन्य मुसलमान श्रद्धालुओं के कैसे हो सकते हैं। वहीं जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को दिन भर भूखा नहीं देख सकता, ठीक उसी प्रकार अल्लाहु अकबर अर्थात अल्लाह कबीर सबका पिता है, तो वह रोजे रखने यानी अपने बच्चों को दिन भर भूखा देख कैसे खुश हो सकता। बल्कि वह कादिर अल्लाह हमारे इस रोजे रखने के मनमाने आचरण से दुखी होता है। मंशूर अली, जिन्हें स्वयं कादिर अल्लाह कबीर मिले थे, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जाना कर सजदा, वजू का तोड़ दे कूदा शराबे नाम पीता जा। वजू का तोड़ दे कूदा शराबे नाम पीता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को, पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। दुई की धूल रक्षर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का हर दम नाम लो लगाता जा। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, मसाइक बनकर क्या करना मजी खत को जलाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। कै मंसूर काजी से निवाला को पर कामत खा, अनल हक नाम बरहक है यही कलमा सुनाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का हर दम नाम लो लगाता जा। दर्शकों, अल्लाह को हम खुश
किसी एक महीने इबादत करने से नहीं कर सकते, बल्कि कादिर अल्लाह को खुश करने के लिए हमें उसकी सच्ची इबादत प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि उस कादिर अल्लाह ने कहा है, कबीर माला श्वास उश्वास की फेरेंगे निज दास, 84 भरमय नहीं कटे कर्म की फांस, इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंद रे, गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। वहीं कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कुरान ज्ञान दाता, जिसे हजरत मोहम्मद सहित सर्व मुसलमान भाई बहन अपना अल्लाह मानते हैं, वह अल्लाह यानी प्रभु किसी और पूर्ण प्रभु कादर अल्लाह की तरफ संकेत कर रहा है कि ए पैगंबर, उस कबीर अल्लाह पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वास्तव में अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पवित्र महिमा का गुणगान किए जा। वह कबीर अल्लाह अर्थात कबीरदेव पूजा के योग्य है तथा वह अपने उपासकों के सर्व पापों को विनाश करने वाला है, तथा कबीर अल्लाह वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है अर्थात सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन ऊपर अपने सतलोक में तख्त सिंहासन पर विराजमान हो गया। उस अल्लाहू अकबर अर्थात कादिर अल्लाह कबीर के विषय में जानकारी किसी बाखबर से पूछो। दर्शकों, हिंदू धर्म में इस इल्म वाले बाखबर को तत्वदर्शी संत कहा जाता है, जिससे स्पष्ट है कि उस पूर्ण परमात्मा अर्थात कादिर अल्लाह की प्राप्ति कैसे होगी। यह ज्ञान कुरान का ज्ञान देने वाले अर्थात मुसलमान भाई बहन जिसे अपना अल्लाह मानते हैं उसे नहीं है। इसलिए उसने वास्तविक ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत बाखबर से पूछने के लिए हजरत मोहम्मद जी अर्थात सर्व मुसलमान श्रद्धालुओं को कहा है। वहीं कुरान के उपरोक्त प्रमाण से इस्लाम धर्म का अल्लाह को बेचून अर्थात निराकार मानना भी गलत सिद्ध होता है। दर्शकों, आपको बता दें, कुरान में जिस बाखबर संत की ओर संकेत किया गया है, वर्तमान समय में वह बाखबर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने आसमानी किताब कुरान शरीफ सहित अन्य सभी धर्म ग्रंथों का सही तर्जुमा अर्थात अनुवाद कर यह सिद्ध किया है कि कादर अल्लाह अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिनकी इबादत हमें जीवन पर्यंत करनी चाहिए, जिससे हम शैतान काल के जाल से निकलकर वास्तविक जन्नत, जिसे सतलोक कहा जाता है, जा सकें, जहां जन्म मृत्यु वृद्धावस्था आदि का कष्ट नहीं है। वहीं कुरान मजीद सूरत अश-शूरा 42 आयत नंबर 2 में उस कादिर अल्लाह कबीर की इबादत के सांकेतिक मंत्र आयन सीन काफ का भी संकेत किया गया है, जिसे वर्तमान समय में बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ही बताते हैं, जिससे मानव का जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अतः इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन है कि कुरान शरीफ अर्थात कुरान मजीद का यथार्थ ज्ञान तथा कादर अल्लाह की सच्ची इबादत जानने के लिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को संत रामपाल जी महाराज ऐप या jagatgururampalji.org वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड करके पढ़े तथा मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन बाखबर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें। धन्यवाद।